हर रिश्ते को तोड़वाने के पीछे रेणु का है हाथ। पहले बहन बहन को अलग करवा दी, अब दोस्ती में डाल रही है दरार। यूट्यूब पर तीनों बहनों का नाम नहीं देखना चाहती है रेणु, इसीलिए बनाई है ये प्लान। हर रिश्ते में लगा रही है आग। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को सारी सच्चाई बताऊंगी, तो वीडियो को फुल वॉच करके देखिए। पहले तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने रिएक्शन वीडियो में, और उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आए दोस्तों तो सिर्फ एक लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करती हूँ, जैसे कि हर वीडियो में रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं, आप सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मुझे भी सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे भी आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। तो प्लीज़ मैं वीडियो आप लोग के लिए लेकर आती हूँ, आप लोग देख कर स्किप मत किया करिए। और कुछ लोग देखते भी हैं तो लाइक कमेंट नहीं करते। प्लीज़ एवरीवन, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मुझे भी सपोर्ट करिए। छोटी सी उम्मीद आप लोग से लेकर आई हूँ, तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करिए। चलिए, हर रिश्ते को तोड़वाने के पीछे रेणु का है हाथ। पहले बहन बहन को अलग करवा दी, अब दोस्ती में डाल रही है दरार। यूट्यूब पर तीनों बहनों का नाम नहीं देखना चाहती है रेणु, इसीलिए बनाई है ये प्लान, और हर रिश्ते में लगा रही है आग। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये रिश्तों में आग लगाना ही हुआ ना। पहले आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग रेणु को पहले कितना जानते थे। कोई नहीं जानता था, भले ही वो यूट्यूब पर बहुत दिनों से काम कर रही है, बहुत सालों से काम कर रही है। लेकिन जब से अपने भाई का शादी शबनम से कराई है, जब शबनम उनके घर पे गई है, वो लोग के घर पे, तब से शबनम के साथ में खुद का भी नाम बना ली, और खुद शबनम के साथ साथ रेणु को भी सब लोग जानने लगे। नहीं तो पहले कितने भी साल से काम करे, कोई इतना जानता नहीं था रेणु को। फेमस करने के पीछे शबनम का है हाथ, और शबनम को फेमस करने के पीछे रजनी का है हाथ। मैंने तीनों ही बहनों के वजह से फेमस हुई है ये रेणु, और आज तीनों ही बहनों का नाम मिटाना चाहती है, और खुद को फेमस करने के लिए इतना नीच हद तक गिर जाएगी। ये तो आप लोग को पता ही है कि उनका पूरा ख़ानदानी आदत है, दूसरे लोगों को नीचे गिराने में कितने माहिर है ये भाई बहन सभी लोग। ये तो आप लोग को पता है ना। तो पहले मैं बता दूं दोस्तों कि जब शबनम शादी करके गई थी तो आप लोग देखते ही थे, ननद भौजाई का रिश्ता जो ऐसा ऐसा वाला था। भौजाई भी बोलती थी कि हमारा घर में कुछ भी हो जाएगा, हम सोशल मीडिया पर घर की बातें नहीं लाएंगी। ननद भी बोलती थी कि हमारा ननद भौजाई का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं बिगड़ेगा, हम एक दूसरे को संभाल कर चलेंगे। अब क्या हो गया, 1 साल क्या 6 महीना भी नहीं बीता, और 6 महीने में एक दूसरे की औकात देखने लगे तुम लोग। हाँ, पहले तो दोस्तों मैं बता दूं, ये इतनी मतलब चालाक और चतुर है ना। ये रेणु को बोल रही हूँ मैं, कि पहले तो शबनम का शादी करवा करके, शबनम से ऐसा ऐसा कर करके, उसकी बहन थी, 3 बहन थी, उसके बहनों से पहले ये रिश्ता तोड़वाई है। ये खुद तोड़वाई है, इसके वजह से ही शबनम रिश्ता तोड़ी है। ठीक है, पहले बहन बहन को अलग कर दिया, अपने भौजाई को हर रिश्ता से अलग कर दिया उसके मायके वालों से, और अब खुद ही उसका नाम दबा करके अपना नाम फेमस करना चाहती है। क्योंकि पहले तो आप लोग को पता ही था कि जब शबनम का शादी हुआ था, शबनम के साथ में वीडियो बनाती थी तो पब्लिक कितना गाली देती थी इसको, कितना गंदा गंदा कमेंट करती थी दीपू को लेकर के। ये अब प्लान बना ली है कि अब सारे रिश्तों में लगाऊंगी आग, सबके में झगड़ा लगाऊंगी और अपना नाम फेमस करूंगी। मैं क्यों, इन तीनों बहनों के वजह से फेमस हूँ। लेकिन तुम कितना भी आग लगा लो, कितना भी कुछ कर लो, तुमको ये पब्लिक जानती है। तो ये तीनों बहनों के वजह से तुम फेमस हुई है। जब से शबनम तुम्हारे घर गई है तब से तुम फेमस हुई हो। ठीक है, इतना याद रखना। और किसी का नाम दबा करके ना, तुम कितना भी ऊंचा उठना चाहोगी ना, कभी नहीं उठ पाओगे। तीनों बहन ब्रांड है और ब्रांड ही रहेंगी। ठीक है, तीनों बहन ब्रांड है, अपने आप में तीनों ब्रांड है। ठीक है, तीनों के तीनों तुम नहीं दबा सकती हो कभी भी यूट्यूब पर। और तो और दोस्तों, अभी आप लोग देखे होंगे कि जब ये खुद की भौजाई और भाई की नहीं हुई, अपने यहाँ तक तो छोड़े, अपने मायके वाले किसी की नहीं हुई, बिना शादी के अपने मायका भी छोड़ दी, और ससुराल में रह रही है, और ससुराल में बना रही है घर बिना शादी के। बताइए, पहले लड़की का शादी नहीं हुआ रहता है तो लड़की अपने मायके वाले के बारे में सोचते है, मायके वाले को बनाती है कि जब तक मैं हूँ, मेरा कमाई 2 पैसा मैं कर रही हूँ, तो मैं अपने मायके वाले को बनाऊँ। ससुराल में तो जब मैं शादी कर लूँगी तब तो करना ही करना है पूरी ज़िंदगी। लेकिन ये इतनी चतुर चालाक है
कि शबनम से शादी करवा करके अपने भाई का और अपना जो कमाई का पैसा है सब पैसा बचा कर रखती थी, और अब शबनम को ले जाकर उस घर में भटवा दी, अपने भाई से शादी करवा दी। और अब दोस्तों शबनम के ऊपर सारा जिम्मेदारी डाल दी, क्योंकि शबनम वायरल थी। शबनम का वीडियो सबके चैनल पे आप लोग देखते हैं कि बिना शबनम का वीडियो किसी के चैनल पे जाता नहीं है, तब तक उन लोग का वीडियो चलता नहीं है। अपने भाई से शादी करा के सारा कर्जा सब कुछ जिम्मेदारी शबनम के ऊपर छोड़ दी। शादी होते ही तुम अपना घर का जिम्मेदारी उठाओ, खर्चा उठाओ, और ये बिन ब्याही जा करके ससुराल का खर्चा उठा रही है, ससुराल में अपना घर बना रही हैं। तो बताइए भाई भौजाई को तकलीफ नहीं होगा? 6 महीना भी 6-7 महीना भी हुआ है शादी करके, 6-7 महीना 8 महीना, और उसके उन लोग के ऊपर क्या बीत रही होगी। कल शबनम का वीडियो आया था दोस्तों, बहुत तकलीफ में, बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी, बिलख रही थी। उसको भले ही शबनम तुमको चाहे दुख में चाहे सुख में अपने मायके की तो याद आई ना तुम्हें अपने ससुराल वालों की औकात पता चल गई ना कि तुम्हारे ससुराल वालों की क्या औकात है, तुम्हारी ये ननद की क्या औकात है, बिना ब्याही जा कर के दूसरे के साथ में रह रही है। अरे शादी जब होगा तब होगा समाज में ना, लेकिन बिना शादी की तो रह रही है ना कितने दिन से, तो तुमको भी औकात पता चल गया। इसीलिए कहते हैं शबनम कि ससुराल चाहे कितना भी अच्छा मिलने दो, कितना भी बड़ा मिलने दो, लेकिन मायके वाले को ससुराल वालों के सामने कभी नीचा नहीं गिराना चाहिए, और ना ही कभी अपने मायके वालों को ससुराल वालों के सामने कभी मतलब बुराई करना चाहिए। लेकिन तुम्हारा यही, तुम रो रही हो ना कि बोलती हो कि किसी ने मुझे कहा था कि तुम ज़िंदगी भर रोगी और मैं 4 दिन खुश रहती हूँ, बाकी दिन मेरी ज़िंदगी में रोना ही लिखा है। तो ये तुम्हारे खुद के ही वजह से तुम्हारे ज़िंदगी में रोना लिखा है, क्योंकि तुम्हें ना समझाने का भी कोई फ़ायदा नहीं। मैं बहुत सारी वीडियो में तुमको समझाई हूँ, एक लड़की हो, लड़की का औरत का दर्द मैं समझती हूँ, इसीलिए मैं सिर्फ समझाने का काम करती हूँ, मैं उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहती हूँ। तुम जितना गलत नहीं हो ना, उससे ज़्यादा तुमको यूट्यूब पर लोग गलत बना देते हैं। हमें पता है कि तुम उतनी बुरी नहीं हो जितना कि लोग तुम्हें समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं, लेकिन तुम्हारा जवान ही ऐसा है ना कि तुम एक रिश्ता पा जाती हो और थोड़ा सा प्यार पा जाती हो ना, तो पिछले जीवन में तुम्हारे साथ तुम्हारी बहनें थी, तुम्हारे जीजा थे, तुम्हारे बहन के ससुराल वाले थे, क्या क्या किए थे, तुम सारा का सारा भूल जाती हो और सोशल मीडिया पर वही लोगों का धज्जिया उड़ा देती हो। एक रिश्ता पाती हो और पीछे का सारे रिश्ते एक ही बार में चकनाचूर कर देती हो। ये है तुम्हारी गलती। इसी वजह से तुम कमज़ोर पड़ती हो और इसी वजह से तुम्हारा हर कोई फ़ायदा उठाता है, और सबसे ज़्यादा तो तुम्हारा ससुराल वाले फ़ायदा उठाए। तो ऐसा मत करो, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। कहते हैं ना कि जब दूध से मुंह जलता है तो छाछ को भी फूंक कर पीना पड़ता है। सब ना ससुराल है, ससुराल में बहुत कुछ मायके वालों की बातें या जो भी कुछ हुआ रहता है ना, दबा कर रखनी पड़ती है। ऐसे ही देखो, तुम्हारी खुद की ही ननद, तुम्हारा खुद का ही पति तुम्हारा फ़ायदा उठा लिया, ससुराल में जाते ही तुम्हारी इज्जत बेच करके ये लोग पैसा कमाना चाहे। हाँ दोस्तों, ये बात बोलना भूल गई, 2-3 महीना भी नहीं हुआ था शादी करके देखे ही थे आप लोग की ननद भौजाई सब अपने में कंट्रोवर्सी करी थी, और शबनम का इज्जत बेच कर लोग सोशल मीडिया पर कमाना चाहा, डॉलर छापना चाहा। उसी बीच में रजनी ने बोल दिया था, रजनी को पता था कि ये मेरी बहन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। अभी शादी को कितना दिन हुआ है, लेकिन उस टाइम पे तुम नहीं समझी, तुम अपने बहन की नहीं हुई, तुम अपने ससुराल वालों की हो गई, ससुराल वालों के साथ मिल गई और अपनी बहन को क्या से क्या नहीं बोली। उस टाइम पे भी रजनी ने आवाज़ उठाई थी तुम्हारे लिए, तभी तो तुमको समझना चाहिए, लेकिन तुम्हारा समझ नहीं। अब देखो, अब तुम्हारी खुद की ननद क्या कर रही है। तो यही सब बात है दोस्तों। और रेनू ना खुद अपने आप को फेमस करने के लिए अब देख लीजिए कि सालू जो रजनी की बहुत बहुत बढ़िया, मतलब बहुत दिनों बहुत सालों की दोस्ती जो है, अब वो लोग के बीच में भी आग लगाना शुरू कर दी है। कभी ये सुकून से नहीं रहेगी इसका शादी, ये मैं कह रही हूँ दोस्तों, ये रेनू ना कभी चैन से नहीं रहेगी, क्योंकि ये इतनी चतुर चालाक है ना कि ये हर रिश्ता में आग लगाने में एकदम माहिर है। खुद के जब भाई भौजाई की माँ की नहीं हुई, अपने मायके वालों में आग लगाकर जाकर बैठी है। ससुराल में किसी की हो सकती है, अपनी भौजाई की नहीं हुई, अपने भाई की नहीं हुई, किसी की नहीं हो सकती है। तो ये दोस्ती नाम को क्या समझेगी? दोस्ती तो ये अमरनाथ और प्रिया से भी की थी, लेकिन इतना चालाकी की वजह से आप लोग देखे ही थे कि कितना दिन बोलचाल बंद था, बोलचाल बंद था, आना जाना नहीं था। लेकिन प्रिया और अमरनाथ भाई इतने समझदार थे, अपनी बेटी के बर्थडे में बुला लिए, वहाँ पे भी चली गई और सबको बताने लगी कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन पब्लिक को सब पता है। और अब रजनी की जो सालू है, रजनी की दोस्त सालू है, अब ये लोग में खटक गया तो उसका भी फ़ायदा उठा रही है, कूद के चली जा रही है और सालू भी जा रही है उनके घर पे। अब इतना प्यार आ रहा है लोग की दोस्ती में कि पूछिए मत। तो ये क्या कर रहे हैं आप लोग बताइए, कि रजनी को जला रही है ना, रजनी को दिखा रही है ना, तो कितना भी है तो शबनम बहन है ना, तो बहन को तो तकलीफ होगा ना। अब शबनम को भी सारी चीज़ें, सारी बातें समझ में आ रही है, लेकिन करेगी क्या? समझ में उसको भी आ रही है कि ये लोग कर क्या रहे हैं मेरे साथ में। कल आप लोग शबनम का कल का वीडियो देखिएगा, लंबा वीडियो, बोले हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे ससुराल वाले चाहते क्या हैं और क्या कर क्या रहे हैं। तो रेनू अब
सालू को आप देखिए कि कल सालू गई थी रेनू के घर पे, आज भी गई है, और आज मैं वीडियो देखी हूँ कि सालू बोल रही है कि अभी मैं रेनू के घर पे 10 दिन रहूँगी। खुद का नाम बनाने के लिए दोस्तों दूसरों को नीचा गिरा करके, और कैसे ऊपर हो सकती है यार, कभी नहीं। तुम्हारा जितना सोच है ना, कहते हैं ना कि चांदनी 4 दिन की होती है, फिर अंधेरी रात। यही हम सबक शबनम को भी सिखा रहे थे जब शादी हुआ था, तो नहीं समझी। लेकिन तुम जो उछल रही हो ना कि सब में रजनी को हम जला करके, ये करके, नीचा गिरा करके हम अपना नाम बनाएंगे, तो रजनी, रूपा, शबनम ब्रांड है, और ब्रांड रहेगी। तुम कभी ब्रांड नहीं बन सकती हो, ठीक है। वो लोग का कॉपी ही करोगी, तुम कभी आगे नहीं बढ़ोगी। और जलाओ, तुम्हारा काम ही यही है, हर रिश्ते में आग लगाना तुम्हारा यही काम है। इसकी यही असलियत है दोस्तों, आप लोग खुद ही यूट्यूब पर देख लीजिए कि रेनू की यही असलियत है। हर रिश्ते में हर मौके का चौका मारती है, हर मौके पे ना चौका छक्का मारना चाहती है। देख लीजिए, उधर शबनम का शादी कराते उसके बहन को अलग कर दी। अब रजनी और सालू में थोड़ा सा खटका था, अब ये लोग के बीच में कूद पड़ी, क्योंकि इसका घर का काम ना अभी आधा अधूरा हुआ है, बाकी है। सोच रहे कि कब रजनी मुँह लगे और ये लोग से कंट्रोवर्सी होए, और उसमें कूद कर मैं भी डॉलर छापूँ, ठीक है। तो रजनी सब समझती है, वो लोग समझदार हैं। तुम्हारे जैसे, तुम्हारे भाई के जैसा वो नीच गिरे हुए नहीं है, ठीक है। तो तुम्हारा सपना ना सपना ही रह जाएगा। कूदो, नाचो, कमरिया, चोरी ढोरी दिखाओ, दिखा तो रही हो, वही सब करके तो कमा रही हो डॉलर। कितना भी दिखाओगे वैसे ही रहोगी। जो ब्रांड है यूट्यूब पर वो ब्रांड ही रहेगा। तुम कितना भी एटीएम मशीन लेकर के गई थी ना, बड़ी घमंड से सबना बोलती थी कि हम एटीएम मशीन लेकर आए। अब एटीएम मशीन काम नहीं आ रहा है, अब खुद एटीएम मशीन बनना चाह रही है, खुद अपना नाम फेमस करना चाह रही है। यही है इनकी सच्चाई। तो चलिए दोस्तों, यही सब बातें हैं, और यही है इन लोगों की सच्चाई। ये रेनू की सच्चाई है, जो हर रिश्ते का फ़ायदा उठाती है, हर रिश्ते में आग लगाती है, हर रिश्ता खुद तोड़वाती है। और देख लीजिए, खुद का भाई बहन का रिश्ता तोड़ करके बैठी है, और ये दोस्ती नाम को क्या ही समझेगी। दोस्ती इसका किसी से नहीं टिकता है। आप लोग खुद देखिए यूट्यूब पर कि दोस्ती इसका किसी के साथ में ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है, क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों कि वही 100 बात का एक बात बोली ना आप लोग को कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो वही बात है, 4 दिन का दिखावा में रिश्ता नहीं टूटता है। रिश्ता को चलाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, सुनना पड़ता है, बहुत सोच समझ कर रिश्ता चलता है। ऐसा मुँह से बोल देने से और कैमरा के सामने ऐसा ऐसा कर देने से रिश्ता नहीं चलता है। तो यही सब बात है दोस्तों, यही सच्चाई। चलिए, हमारी वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।